वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो का टॉपिक है मुग़ल चित्रकला, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, मुग़ल चित्रकला का जो जन्म है, उत्थान है और पतन है, वो मुग़ल साम्राज्य के जन्म, उत्थान एवं पतन के साथ ही था। मुग़ल वंश में तुर्क व मंगोलों के रक्त का मिश्रण तो था, जैसा कि आपको पता है। अतः मुग़ल वंश में दोनों कुलों की विशेषताएं थीं। इसके वंश में जो मुग़ल वंश था, इसके शासकों ने चित्रकला को विशेष प्रोत्साहन दिया, खास तौर से अकबर और जहांगीर ने। ठीक है, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मुग़ल शैली का स्वर्णिम युग किस मुग़ल शासक के शासनकाल में माना जाता है? तो इसका आंसर है जहांगीर। देखिए, जहांगीर के समय में जो चित्रकला है वो काफ़ी पुष्पित और पल्लवित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमजनामा का चित्रांकन किसके संरक्षण में पूर्ण हुआ? तो इसका आंसर है अकबर के समय में। देखिए, कुछ विद्वानों के अनुसार हुमायूं ने हमजनामा के चित्र बनवाने का कार्य शुरू किया था, किंतु यह कार्य अकबर के समय में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट है, बाबरनामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर है तुर्की में। किस में लिखी गई? तुर्की में। और बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जिसको तुजुक ए बाबरी कहते हैं, तुर्क भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट है, ख्वाजा अबू सहमद और मीर सैयद अली चित्रकार थे। तो काहे के चित्रकार थे? ईरानी के चित्रकार थे। नेक्स्ट, भारतीय कथाओं पर चित्र किसने बनवाए? तो इसका आंसर अकबर ने। देखिए, अकबर ने अनेक भारतीय ग्रंथों को चित्रित करवाया था, जिसमें रामायण, महाभारत, नल, दमन आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट, अकबर कालीन चित्रित ग्रंथ दास्तान ए अमीर हमजा यानी हमजनामा का चित्रण कितने वर्षों में पूर्ण हुआ? तो इसका आंसर है 15 वर्ष में। नेक्स्ट, तवारीख खानदान ए तैमूरिया ग्रंथ कहाँ संग्रहित है? तो इसका आंसर है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रकार का नाम जुदाई था? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मीर सैयद अली का नाम जुदाई था। और मीर सैयद अली एक ईरानी चित्रकार था, जो जहांगीर के साथ भारत में आया था तथा जहांगीर के पश्चात अकबर का दरबारी चित्रकार रहा। नेक्स्ट है, बाज का प्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? किसने बनाया था? तो इसका आंसर है मंसूर ने। किसने बनाया था? मंसूर। देखिए, बाज का प्रसिद्ध चित्र उस्ताद मंसूर ने बनवाया था, और मंसूर जो है वो जहांगीरकालीन प्रसिद्ध चित्रकार था। ये पशु पक्षियों व फूल पत्तियों के चित्रण में काफ़ी कुशल था। ठीक है, और जहांगीर ने उसे नादिल उल असर की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट, इंग्लैंड के राजदूत सर टॉमस रो किसके दरबार में आए थे? तो इसका आंसर है जहांगीर के दरबार में आए थे। देखिए, सर टॉमस रो से संबंधित एक वाक्यांश जुड़ा हुआ है कि जब ये भारत आए थे तो इन्होंने ये एक चित्र की प्रतिलिपि भारत तक लेके आए थे, और इन्होंने जहांगीर को वो दिखाते हुए कहा था कि इस प्रतिलिपि की नकल भारत में कोई नहीं कर सकता। तब जहांगीर ने एक रात में ही अपने चित्रकारों से उस चित्र की 6 प्रतिलिपियाँ बनवाकर टॉमस रो से कहा कि अपनी प्रतिलिपि इसमें से छांटिए। लेकिन उन्होंने कुछ कठिनता से छांटा, लेकिन उन्होंने अपने चित्र को पहचान लिया था। नेक्स्ट, कागज़ बनाने का मुग़ल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम किसे कहते थे? तो इसका आंसर तूलिका को यानी ब्रश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही चित्र शैली में ईरानी, भारतीय तथा यूरोपीय प्रभाव दिखाई देना किस चित्र शैली की विशेषता है? तो इसका आंसर है मुग़ल शैली की। नेक्स्ट, अकबर कालीन बाबरनामा में कुल कितने चित्रकारों के नामों की सूची प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है 48। नेक्स्ट है, मिस्किन कौन था? तो इसका आंसर है पक्षी चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने नादिल उल असर की उपाधि किस चित्रकार को प्रदान की? तो इसका आंसर है उस्ताद मंसूर। ठीक है। नेक्स्ट, दारा सिकोह का 40 चित्रों का मुरक्का यानी एल्बम कहाँ सुरक्षित है? तो इसका आंसर है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, लंदन में है। नेक्स्ट, किस मुग़ल शासक ने अपनी चित्रकला रुचि भवनों के पत्थरों पर दिखाई? तो इसका आंसर है शाहजहां ने। और इसके समय में जो है काफ़ी वास्तुकला चरम पर थी। इसने ताजमहल जैसे सर्वोच्च जो है वास्तुकारों द्वारा बनवाया है, और जो कि ताजमहल है वो हम सब देखते हैं, आज विश्व प्रसिद्ध धरोहर में स्थित है वो। नेक्स्ट, अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी? तो इसका आंसर हिंदू चित्रकारों की। अकबर ने हिंदू चित्रकारों को ज़्यादा शरण दी थी। नेक्स्ट, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो इसका आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल आईने ए अकबरी का लेखक था। नेक्स्ट, मुग़ल कालीन सलीम का जन्म वाला प्रसिद्ध चित्र किस ग्रंथ में चित्रित है? तो इसका आंसर है अकबरनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरे कलम की उपाधि किस चित्रकार को प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर है ख्वाजा अबू सहमद को।
नेक्स्ट, हमजनामा जिसको दास्तान ए अमीर हमजा कहते हैं कि कितने चित्र भारत में उपलब्ध हैं? तो इसका आंसर है 6 चित्र, जिसमें 2 जो 2 चित्र हैं भारतीय कला भवन बनारस में हैं, 2 बम्बई में और 1 हैदराबाद में और 1 बड़ौदा संग्रहालय में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के ईरानी संस्करण का क्या नाम है? तो इसका आंसर है अनवार ए सुहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शैली में रमजनामा नाम से किस ग्रंथ का चित्रण हुआ? तो इसका आंसर है महाभारत। ठीक है, देखिए अकबर के समय में काफ़ी हिंदू ग्रंथों का चित्रण करवाया गया, जिसमें एक महाभारत भी था जिसका नाम रमजनामा लिखा गया। नेक्स्ट, मनोहर किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? तो इसका आंसर है जहांगीर का। नेक्स्ट, किस चित्रकार को पूर्व का रेफेल कहा गया है? तो इसका आंसर है बेहजाद को। ठीक है, यह ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, रजनामा ग्रंथ किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो इसका आंसर है सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय, जो कि जयपुर में है। नेक्स्ट, मुगल चित्रशैली का पतन किसके समय में प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है शाहजहां के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रशैली में सर्वाधिक चित्रण हुआ? तो इसका आंसर है व्यक्ति चित्रों का। किसका? व्यक्ति चित्रों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खटाई और गौनी किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर है कागज से। देखिए खटाई और जो गौनी हैं ये कागज़ के नाम हैं और ये कागज़ मुगल काल में प्रचलित थे, जिन पर चित्र बनाए जाते थे। जो खटाई कागज़ है वो चीन के खाटा नगर से बना कागज़ है और गौनी जो कागज़ है वो तबरेज में बनने वाला पीला कागज़ था। नेक्स्ट, अकबरकालीन हफ्जनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो इसका आंसर 12 खंडों में। यह आपको ध्यान में रखना है क्योंकि 12 खंडों में ये विभाजित है। नेक्स्ट है, दास्तान ए अमीर हमजा के चित्र किस चित्रभूमि पर बने हैं? तो इसका आंसर है कपड़ा पे बने हैं दास्तान ए अमीर हमजा के चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्र शैली में गद्यकारी किससे कहा जाता था? तो जो गद्यकारी है वो चित्र विधान को कहा जाता था। नेक्स्ट, स्याह कलम के चित्रों का प्रचलन किस मुगल शासक के काल में हुआ? तो इसका आंसर है शाहजहां के काल में। किसके काल में? शाहजहां के काल में। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला में निम्नलिखित में से किस विषय पर चित्रण नहीं हुआ? तो इसका आंसर देखिए, मुगल चित्रकला में जिन विषयों का चित्रण हुआ उन विषयों का नाम है व्यक्ति चित्रों पर चित्रण किया गया, दरबारी दृश्यों पर चित्रण किया गया और इसके अतिरिक्त पशु पक्षियों का भी चित्रण किया गया और जो पशु पक्षियों का चित्रकार था उसका नाम था उस्ताद मंसूर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के साथ ही समाप्त होता है मुगल चित्रकला शैली या मुगल समय की चित्रकला। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक अलविदा।